ये राम की कर्म भूमि है। क्या आपको लगता है कि यहाँ राम के साथ न्याय हो रहा है? नहीं ना, राम के साथ तो न्याय नहीं हो रहा है। लोग यहाँ देश में प्रदेश में भगवान के नाम पे सरकारें बन रही हैं। रामायण एक्सप्रेस का ठहराव कराया जा रहा है कि पर्यटक आएंगे बाहर से, देखेंगे, और पर्यटक आके यही देखेंगे। यहाँ से जिलाधिकारी से लेके नगर प्रशासक, हर विधायक, सांसद, मंत्री, सबकी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है और सब लोग इस मंदिर में आके हाथ जोड़ते हैं। मतलब नगर प्रशासन और जिला प्रशासन का ये गुंडा वाला रूप है कि हम जहाँ मन करेगा वहाँ, नीतीश कुमार वहाँ से अखबार में बोल दिया, यहाँ से ये लोग अपना, ये लोग किसी के कहने में है क्या मिल रहा है वहाँ कचरा फेंकवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग डंपिंग यार्ड नहीं है, इस वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यह कहा जाता है उस परिप्रेक्ष्य में कि जब लोग भगवान राम के शरण में जाते हैं और राम के रस का आनंद लेते हैं और राम की भक्ति में डूब जाते हैं, और फिर वहीं से एक नई परिभाषा जन्म लेती है और उसमें यह कहा जाता है कि राम के नाम पे हम लोग कैसे अपना काम निकाल लें। सारे नेता, जो देश भर के नेता हैं, वो राम की भक्ति में डूब के, राम का नाम लेके, उनके राम के सहारे सत्ता पा लेते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद वह उस राम को भूल जाते हैं जिस राम के सहारे उनकी हैसियत अचानक से बढ़ जाती है। हम बक्सर में राम के कर्म भूमि में खड़े हैं। ये वो धरती है जहाँ भगवान श्री राम त्रेता युग में पहुँचे थे और महर्षि विश्वामित्र से ज्ञान लेकर राम ने वो इतिहास रचा जिसे कोई भूल नहीं सकता। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली इस धरती की स्थिति यह है, देख सकते हैं कि जिस राम के कर्म भूमि में नगर को विकसित करने की बात हमेशा की जाती है, यहाँ के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बार बार कहते हैं कि हम उस धरती से आते हैं जो राम की कर्मभूमि है और उस धरती के विकास के बारे में लगातार सोचते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हम पहुँचे हुए हैं आज विश्राम कुंड के पास। ये वही विश्राम कुंड है जब त्रेता युग में मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध करने के बाद श्री राम जब पंचकोशी यात्रा पर निकले थे, तो पंचकोशी यात्रा पूरी करने के बाद जब बक्सर लौटे तो यहाँ विश्राम किया और इस कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद यहाँ लिट्टी और चोखा को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। वो परंपरा आज भी चली आती है, त्रेता युग से लेकर आज तक भी। मतलब लोग जो है यहाँ आते हैं और पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होते हैं, लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस कुंड का वो ऐतिहासिक महत्व है जो कि सारी दुनिया उसे मानती है और लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ स्नान कर लेने से चर्म रोग दूर हो जाते थे, यहाँ स्नान कर लेने से कई तरह की व्याधियाँ ठीक हो जाती थी। लेकिन आज इस पोखर की स्थिति ये है कि यहाँ जलकुंभी लगी हुई है। आज इस पोखर की स्थिति यह है कि वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। और आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यहाँ अब नगर परिषद के द्वारा कचरा डंपिंग जोन बना दिया गया है। हम बात कर रहे हैं उसी नगर परिषद की जो पिछले कई वर्षों से कचरा डंपिंग जोन की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन उसकी तलाश पूरी नहीं हो रही है और आज वह ऐतिहासिक कुंड को जमींदोज करने के चक्कर में लगा हुआ है। आज जहाँ मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली की बात करते हैं और पोखर उड़ाही के नाम पे, जल स्रोतों की उड़ाही के नाम पे लाखों रुपए का खर्च होता है, आज उसी राज्य में, उसी बिहार में आज ये नज़ारा आपके सामने है कि जहां जल जीवन हरियाली के उद्देश्यों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कचरा को पोखर में डंप किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां बक्सर में पिछले दिनों बक्सर के स्थापना दिवस से शुरू हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला कल जाकर समाप्त हुई है। कल किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन हुआ है। जिला पदाधिकारी ने स्वयं अपने अभिभाषण में भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो पौराणिक चीज़ें हैं वो जीवंत रहें, हम चाहते हैं कि जो इतिहास है वो कायम रहे। लेकिन यहाँ उन्हीं के सामने, चूँकि इसी रास्ते से उन्हें प्रतिदिन कार्यालय जाना होता है, उन्हीं के सामने आज उस इतिहास को मिटाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे कचरा डंपिंग किया जा रहा है, लेकिन आश्चर्य कि ना तो इस पे किसी का ध्यान है और ना इस पे कोई कुछ बोलने वाला है। फिलहाल हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे राम लक्ष्मण जानकी मंदिर में, और इसे बसाव मठिया भी कहा जाता है। और यहाँ हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये कचरा डंप हुआ है वो किसने कराया, कब कराया, क्या आपने देखा? जी नहीं, हम लोग 16 तारीख को यहाँ से सभी लोग चले गए थे बसाव में अपने मूल स्थान पर, और यहाँ पर 2 महात्मा वृद्ध लोग थे और रात में किसी ने कचरा जो है गिरा दिया। कोई देखा नहीं। जब हम लोग उधर से 19 तारीख को शाम को आए तो इधर देखे कि यहाँ पर कचरा गिरा हुआ है, और उसके बाद फिर सुबह सभी लोग वृंदावन चले गए, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कोई कचरा उचड़ा नहीं गिरा है। अच्छा, एक बात बताइए,
जो पौराणिक मान्यता है वो क्या है इस कुंड के बारे में, एक बार आप भी बता दीजिए उसको। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के साथ जब भगवान राम अयोध्या से यहाँ पर आए बक्सर में, तो पंचकोशी परिक्रमा के समय मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन रामरेखा घाट से स्नान करके अहिल्या गौतम जी के आश्रम पर जो है अहिल्या के आश्रम पर वहाँ पर गए अहिरौली में, और वहाँ से रात्रि विश्राम किए। वहाँ से पुनः नारद जी के आश्रम पर नदाव में गए, वहाँ दूसरी रात्रि को विश्राम किए। फिर तीसरी रात्रि में भार्गव आश्रम पर चले गए भभुअर में। फिर वहाँ से चतुर्थ रात्रि को उदालक आश्रम अंजनी सरोवर के पास आए, और पुनः 5वें दिन महर्षि विश्वामित्र के साथ आकर के बक्सर में बाटी चोखा खा करके यहाँ पर आकर के विश्राम किए थे। यही पौराणिक मान्यताएं हैं, इसीलिए इसको विश्राम सरोवर भी कहा जाता है। इसीलिए इसको विश्राम सरोवर कहा जाता है। अच्छा, जो स्थिति है ये स्थिति कब से ऐसी है, मतलब क्या कभी साफ सफाई वगैरह नहीं होती है यहाँ पे? साफ सफाई हम लोग अपने से कराते हैं। अच्छा, थोड़ा कुछ कार्य भी लगाए हैं धीरे धीरे, अभी तो कोई यहाँ पर है नहीं। मतलब श्रमदान करके, खुद श्रमदान अपने करके, अपने जन मजदूरों को लगा करके जितना बनता है उतना हम लोग साफ कराते हैं। अब फिर ये घास जो है उग जाता है इस सरोवर में। अब तो लगता है कि सरोवर को बंद करने का ये है, सरोवर को मतलब पाट देने का ये चल रहा है। नहीं नहीं, सरोवर बंद नहीं होगा। हम लोग तुरंत रामनवमी के बाद पुनः जब हमारे सभी लोग जन मजदूर लोग आ जाएंगे अयोध्या से मिला करके, तो पुनः हम लोग अपने से जितना होगा उतना। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश में जहां राम के नाम पे सियासत हो रही है, राम के नाम पे लोग सत्ता पाते हैं, कहते हैं कि राम के लिए हमने ये कराया, ये राम की कर्म भूमि है, क्या आपको लगता है कि यहाँ राम के साथ न्याय हो रहा है? नहीं ना, राम के साथ तो न्याय नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ बक्सर में जितने भी धार्मिक स्थलें हैं, जितने भी सरोवर हैं, लगभग मैंने एक नदाव सरोवर जो है अच्छा है, और उसके बाद वो भभुअर में जो है वो भी जो है विनष्ट के ही कगार पर है, और अंजनी सरोवर भी विनष्ट के ही कगार पर है। और ये भी सरोवर जो है, अब हम लोग जितना अपने से सपरता है उतना अपना कराते हैं हम लोग साफ सफाई, और अब सरकार की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, पर्यटक वगैरह यहाँ आते हैं? कभी पर्यटक यहाँ आते हैं? हाँ, कोई कहें कोई आता ही है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से भी लोग आते हैं। अच्छा। नेपाल से। अभी रामायण सर्किट से जोड़ा गया और हाँ, एक ट्रेन आके रुकी हुई थी, लोग यहाँ आए थे। हाँ, यहाँ पर क्या दिखाया आपने? यही कचरा दिखाया ना? तो अब यही ना देखेंगे, अब जो है सो ही नहीं देखेंगे। तो बदनाम तो हो रहा है यहाँ पे अपना। बदनाम तो अब हो ही रहा है, तो क्या करिएगा, अब तो बदनाम हो रहा है तो क्या। तो क्या लगता है कि साजिश है, ये साजिश है प्रशासन की? साजिश नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने साफ सफाई कराई। अब हम लोग तो जितना सपरता है प्रत्येक वर्ष कराते हैं, और फिर ये घास जो है उग जाती है, तो अब हम लोग मैंने क्या करें। क्या नाम? अब उतना फंड, नाम तो हमारा श्याम नंदन तिवारी जी। देखिए, श्याम नंदन तिवारी जो यहाँ पुजारी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे पौराणिक महत्व बहुत है। यहाँ पे त्रेता युग में श्री राम यहाँ आए थे, विश्राम किया था, स्नान किया था इस कुंड में, लेकिन आज ये कुंड स्नान करने लायक नहीं है। लोग यहाँ देश में प्रदेश में भगवान के नाम पर सरकारें बन रही हैं। रामायण एक्सप्रेस का ठहराव कराया जा रहा है कि पर्यटक आएंगे बाहर से, देखेंगे, और पर्यटक आके यही देखेंगे कि कूड़ा डंप हो रहा है सरोवर में। जिस सरोवर का मान्यता है कि सरोवर में स्नान कर लेने से कुष्ठ रोग तक खत्म हो जाती है, और उस सरोवर का ये पोजीशन है। जिला प्रशासन, नगर प्रशासन के आंखों के सामने मेन ये स्टेशन रोड है, यहाँ ये सरोवर अवस्थित है, जहाँ से जिलाधिकारी से लेके नगर प्रशासक, हर विधायक, सांसद, मंत्री, सबकी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, और सब लोग इस मंदिर में आके हाथ जोड़ते हैं। लेकिन सरोवर के तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि ये इसमें कूड़ा डंप कराया जा रहा है। सरकार की योजना है सर, जल जीवन हरियाली, लाखों रुपए का खर्च होकर उधर की जो 12.5 लाख रुपए इसके सफाई के नाम पर खर्च हो चुका है। अभी भी यही 12.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और आप ये देखिए कि ये ऐतिहासिक धरोहर जब साफ नहीं हुआ है, यहाँ के बालक जो विद्यार्थी हैं वो अपने माध्यम से इस सरोवर को जितना ही साफ हो रहा है बेचारे साफ कर रहे हैं। क्यों? बालकों को नहाना है, धुलाना है, यहाँ पे अपना शिक्षा ग्रहण करना है। क्या लूट मचा है, ये कहने वाली बात नहीं है। इस सरोवर को साफ करने में 12.5 लाख हो गया। माने ये अपने आप में माने भगवान आके पैसा लेते चले जा रहे हैं। कहीं तो हास्यास्पद बात है
कि जिसमें 1 रुपया नहीं खर्चा नजर आ रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, उसमें 12.5 लाख रुपया कहाँ अच्छा, से ये खर्चा हो कितना जाएगा? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहता है हाँ। कि जल स्रोतों को गंदा नहीं करेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे, और पूरे बक्सर में तमाम ऐसे जल स्रोत हैं जहां पे इस तरह कचरा डंपिंग होता है। ये तो मतलब नगर प्रशासन और जिला प्रशासन का ये गुंडा वाला रूप है कि हम जहां मन करेगा वहां, नीतीश कुमार वहां से अखबार में बोल दिया, यहाँ से ये लोग अपना, ये लोग किसी के कहने में है क्या? अभी इसमें गिरा रहा है, कल आजकल में देखिएगा कहीं मंदिर में न लोग डंप करने लगे। ये तो कहीं भी हो सकता है। टैक्स देते हैं ना आप लोग? हैं? टैक्स वगैरह देते हैं ना? बताने वाली और कहने वाली चीज़ नहीं है कि जितना बिहार में रजिस्ट्री और मकान का टैक्सेशन महंगा है, उतना आप दिल्ली ओली के भी मैपिंग में उतना नहीं महंगा होगा जितना बिहार में बिजली, बिहार में रजिस्ट्री, बिहार में घर का टैक्स सब महंगा है। ठीक है। मठिया में एक विश्राम सरोवर तालाब है जी। जिसमें आप लोगों ने 5-10 ट्रैक्टर कूड़ा डाल दिया है। तो एक तरफ जहां विश्वामित्र महोत्सव मनाया जा रहा है, पर्यटन की संभावनाएं जताई जा रही है, राज्य सरकार जल जीवन हरियाली पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, और आप लोग कूड़ा निकाल करके शहर की गंदगी विश्राम सरोवर में ही डाल देते हैं। नहीं, कूड़ा हम लोग के द्वारा नहीं डाला गया है और हम लोग उसकी सफाई करवाएंगे। हम लोग के वो प्रोजेक्ट में है कि विश्राम सरोवर को सफाई करा करके और नाला निर्माण करके दोनों तालाबों के बीच में जो डाइवर्सन बना देंगे हम लोग की, एक बरसात के पानी इस तालाब से उस तालाब में आराम जाए, जिससे स्वच्छ पानी मिल सके। दोनों अभी जो कचरा डंप कर दिया जा रहा है, कहाँ तक उचित है? कचरा डंप हम नहीं किया जा रहा है। हम लोग शहर के बाहर जहाँ मिल रहा है वहाँ कचरा फेंकवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग डंपिंग यार्ड नहीं है, इस वजह से हम लोग को दिक्कत हो रहा है। सड़क किनारे ही फेंक देंगे? नहीं, सड़क किनारे नहीं फेंका जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहर से बाहर दूर जहाँ पर आबादी नहीं है वहाँ पर डाला जाए। कोशिश इसमें है कि हम लोग को एक ज़मीन मिल जाए, ज़मीन मिलते ही ये समस्याएं दूर हो ये जाएगी। कोशिश बहुत वर्षों से चली आ रही है, कब तक कामयाब होने की उम्मीद है? देखिए, गवर्नमेंट का रूल्स है, चेकलिस्ट है, उसको फॉलो करके ही ज़मीन लेना है। 5 एकड़ ज़मीन के विभागीय मार्गदर्शन है, खोजी जा रही है। अंचल से भी संपर्क किया गया है, अंचल अधिकारी से। ज़मीन मिलते ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं असगर अली, नगर प्रबंधक, नगर परिषद बक्सर। बहुत बड़े दावे होते हैं। कहा जाता है कि जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग जल स्रोतों का पुनरुद्धार करेंगे, लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। अभी हाल फिलहाल में बक्सर में आकर रामायण सर्किट से जोड़ा गया बक्सर, तो बक्सर में आकर पर्यटकों की ट्रेन रुकी हुई थी, पर्यटक भी यहाँ आए थे और इसी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर को, इस नज़ारे को देख के यहाँ से गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन जहाँ लाखों रुपये कई महोत्सवों में खर्च करता है, जल जीवन हरियाली अभियान की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि हमने अपना लक्ष्य पा लिया, लेकिन क्या जल जीवन हरियाली की ये तस्वीर जो यहाँ दिख रही है, ये तस्वीर नकली है? और ये तस्वीर अगर नकली है तो फिर हम किसे असली तस्वीर माने? क्या लगता है? कोई भी बताए। दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, मेरा सवाल सीधे उनसे है। दर्शक ये बताएं कि क्या ये तस्वीर जो दिख रही है यह शर्मसार करने वाली नहीं है? और ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम सारे सवाल जनता के लिए छोड़ रहे हैं। जनता कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जवाब दे इसका कि ये जो तस्वीर दिख रही है, जो नज़ारा दिख रहा है, ये जो इतिहास को दबाने की कोशिश हो रही है, ये कहाँ तक जायज़ है? और उस बक्सर में, जो बक्सर राम की कर्मभूमि रहा है, उस बक्सर में जिस बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे हैं और राम की बात हमेशा करते हैं, वहाँ इस तरह का नज़ारा कितना शर्मसार करने वाला है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जो अभी कचरा डंपिंग का नया कार्य शुरू हुआ है, इसको कब रोकता है, कब इस पोखर के उद्धार के बारे में सोचता है, कब राम को न्याय दिलाने की बात सोचता है। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए।